हेलो, मैथ वन क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि एडवांस मैथ की जो सीरीज चल रही थी, आज उसकी क्लास नंबर 28 आज आपके सामने होगी। और आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है, मैं गारंटी देता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, अंत तक देखेगा, उसको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे छोटे तरीके से सॉल्व करना है आज मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है, प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है ना। क्योंकि आपको बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास को अपन आगे बढ़ाएंगे ज़बरदस्त अंदाज के साथ। मस्त 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 मजा आने वाला है आज, ठीक है ना। तो सभी लोग प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है ना, अपने अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। क्योंकि ये जानकारी आज मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको फुर्ती में कैसे करना होता है। तो मैं वही चाहता हूँ कि वही आपको भी फीलिंग्स आनी चाहिए कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें कैसे तोड़ना है, मरोड़ना है। जब भी एग्जाम में आए तो विद इन सेकंड में कैसे सॉल्व करना है। नहीं मतलब गारंटी आपको मजा आएगा। पहले बेसिक बताऊंगा, फिर उसमें छोटा सा एक तरीका था, बस उतने में आपका आंसर आएगा, ठीक। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जहां तक हो चुका था उसके आगे आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो चुका था ना। अब 30 के बाद आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है ना। चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, ठीक है ना। देखने में भी अच्छा लग रहा है, सुंदर सा, सुशील, लगनशील, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो मैं बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा, बेसिक से एकदम, और फिर इसमें अप्रोच बताने वाला हूं, ठीक है ना। बने रहिए लास्ट तक, ठीक है ना। आज की क्लास में, आज की क्लास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। हर बुक्स में मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, चाहे वो राकेश यादव हो, चाहे एसडी यादव हो, चाहे वो किरण पब्लिकेशन, चाहे कोई भी पब्लिकेशन का हो। ये क्वेश्चन सबका प्यारा पसंदीदा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और सभी टीचर्स भी कराते हैं, बट आज मैं कराऊंगा, आप देखना कैसे करेंगे, ठीक। तो देखो पहले तो क्या करना है, ये तरीका सभी लोग कराते हैं। 2ab 4ab लिखा ना। अब इसमें क्या करना है, x/2a यहां पर लाइए, यहां पर लाएंगे तो यहां क्या बचेगा 2b, क्योंकि 2 दूनी 4 और a भी ऐसे ही 2a वहां पर लाए, a प्लस b ऐसे। कोई दिक्कत बोलो, नो प्रॉब्लम होनी चाहिए यहां तक। तो अगर हम 2a नहीं लाते 2b लाते तो क्या होता, यहां पर 2b नीचे आ जाता, यहां पर 2a बना रहता। ये कोई बड़ी बात है क्या, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। इतना मिल गया। अब इसके लिए मैं एक चीज बता चुका था पिछली क्लास में, जब भी कभी इस ऐसी कंडीशन बने a/b = c/d, तो हमेशा अपन को पता होनी चाहिए युगांतर अनुपात प्रमेय, यानी कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम, a + b/a - b और c + d/c - d। ये तरीका अपने दिमाग में होना चाहिए। कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम है ये, ठीक। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे, कंपोनेंट डिविडेंड लगा देंगे भाई। तो दोनों नंबरों को जोड़ के लिखेंगे 2a अपॉन दोनों को घटा के लिखेंगे -2a। यहां पर भी जोड़ दो तो 2b प्लस का a + b अपॉन 2b माइनस का a माइनस का b, क्योंकि घटा रहे हैं ना, दोनों घट जाएंगे, ठीक। इन दोनों को लिखें जरा, x प्लस का 2b अपॉन x माइनस का 2b, दोनों को घटा के और दोनों को जोड़ के लिखेंगे। दोनों को जोड़ेंगे और दोनों को घटाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां देखो, दोनों को यहां पर भी जोड़ेंगे, 2a + b जोड़ दिया, दोनों को घटाएंगे तो 2a - a - b घटा दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आसान से कर रहा हूं मैं इसको। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 3b बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो 3b और प्लस का a ऐसे, प्लस का a ऐसे ही, ठीक। अब नीचे क्या रहेगा
2b में से एक b जाएगा तो क्या बचेगा, b बचेगा, माइनस का a ऐसे। इस पूरे कंपाउंड की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 3b प्लस का a, यहाँ पर a होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3b प्लस का a अपॉन b माइनस का a। 3b प्लस का a अपॉन b माइनस का a होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ जोड़ के देखें, 3a बनेगा प्लस b ऐसे ही रहेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या रहेगा, 2a में से a जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस का b। 2 में से a जाएगा तो a बचेगा, फिर माइनस का b ऐसे ही। कोई दिक्कत है क्या, बोलो। इस वाले कंपाउंड की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। क्लियर है। ये वैल्यू हम कहाँ उठा के रख देंगे भाई, यहाँ पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या है, पूरे इसकी वैल्यू यही तो है। तो अब जब यहाँ पर रखेंगे हम, ध्यान से देखो, इस वाले कंपाउंड की वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, 3b प्लस का a अपॉन v माइनस का a। 3b प्लस का a अपॉन b माइनस का a। देखो 3b प्लस का a अपॉन b माइनस का a यहां पर रख दिया हमने, इस कंपाउंड की जगह पर प्लस बना हुआ है, प्लस रख देंगे। क्या रखेंगे, प्लस। इसकी वैल्यू क्या है, 3a प्लस b, 3a प्लस b। यहां पर क्या लिखा है, a माइनस b। क्या लिखा है, a माइनस b। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस का b है ना वो प्लस का b बन जाएगा। तो इसको हम आगे लिख देंगे, और ये जो a प्लस का है ना वो माइनस का आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है ना। जो माइनस कॉमन है वो बाहर लिखना चाहिए था ब्रैकेट के, तो यहाँ ना लिख के हम सीधा यहाँ लगा देते हैं इसको। ठीक, बस इतना करना था। दोनों का एलसीएम लेंगे। अब क्या होगा, एलसीएम सेम होगा, b माइनस का a एलसीएम सेम होगा। क्लियर है। अब देखो, तो 3b माइनस 3b प्लस का a सेम रहेगा। जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले नंबर भी सेम। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3a होगा, माइनस का 3a होगा। क्लियर है। यहाँ देखें, माइनस का b होगा। क्या होगा, माइनस का b। ठीक है। अब घटा के देखें, 3b में से सिंगल b जाएगा तो b बचेगा, वो भी 2b। ठीक है ना। यहाँ पर इन दोनों को घटाएंगे, प्लस का a माइनस का 3a तो माइनस का 2a अपॉन b माइनस का a। क्लियर है, b माइनस का a। अब देखो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा ना, जब 2 कॉमन आएगा तो b माइनस का a अपॉन b माइनस का a आएगा। कैंसिल आउट होके आंसर कितना मिला सर, 2 मिला। क्या मिला आंसर इसका, 2 मिला। और जब हमने इतना कुछ पहाड़े पढ़ लिए तब जाके हमें आंसर 2 मिला। तब जाके हमें आंसर 2 मिला। क्या मिला, तब जाके हमें आंसर 2 मिला। समझ पा रहे हो ना। कब मिला आंसर, जब इतना कुछ किया तब आंसर जाके हमें 2 मिल पाया। ठीक। कुछ तो क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं कि x की वैल्यू डायरेक्ट हम यहां पुट करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक। सर आ सकता है आंसर, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों तरीके से आंसर आएगा। ठीक। अब इसमें क्या तरीका होना चाहिए क्या नहीं, पहले तो आप सभी लोग इसको नोट कर लें, फिर मैं इसका अप्रोच बताता हूं आपको। क्या बताता हूं, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है ना। चलो नोट कर लो आप इसको, जब हम रफ कर रहे हैं फिर इसको ध्यान करना। ठीक है ना। देखें, अब इसमें अपना क्या अप्रोच होना चाहिए वो भी देखो मैं आपको बताता हूं। अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक। ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, तुमको कोई याद करने वाली चीजें नहीं। दोनों नंबर वो यहां होने चाहिए, वही दोनों नंबर यहां होने चाहिए। पहली बात, जब 2 नंबर ए भी यहां पर है तो दोनों नंबर यहां पर भी होने चाहिए। ठीक। बीच में कौन सा साइन होना चाहिए सर, प्लस का। तब के लिए है ये। ठीक है ना। तो क्या अब तरीका लगाना है, जो ए के बगल में मल्टीपल लिखा है 2, उसका यहां पर क्या होना चाहिए, डबल। क्या होना चाहिए, डबल। 2 का डबल कितना है, 4।
जब जब भी डबल मिलेगा आपको आंसर क्या लगाना है, 2। क्लियर है कि नहीं है? जब जब इसका डबल मिलेगा तब तब इसका आंसर 2 लगाना होगा। अगर तिगना मिल गया, चौगुना मिल गया तो वही थ्योरम से लगा के अपन इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जब जब इस नंबर का यहाँ पे डबल मिलेगा तब अपन का क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ, ये तरीका और वो तरीका पूरा पहाड़े पड़ने वाला, दोनों में अंतर है कि नहीं है? अब देखो इस टाइप के कितने क्वेश्चंस आते हैं, 4 5 6 क्वेश्चंस हैं। सभी को 4 5 क्वेश्चनों को 10 सेकंड में कैसे करना है, पूरे क्वेश्चनों को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अब आपके सामने 4 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। देखो जैसा कि हमने बताया था कि आपके सामने ये 4 5 क्वेश्चंस एक ही टाइप्स के हैं, वो आ चुके हैं। अब इनको भी एक एक सेकंड में कैसे रखना है मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान से देखें, हमने क्या बताया था अभी 31 में, वही चीज़ 32 में। 2 नंबर यहाँ पर होने चाहिए, दोनों को प्रोडक्ट यानी 2 नंबर यहाँ पर होने चाहिए जोड़ में, या और दोनों गुणनफल यहाँ होना चाहिए। ठीक, क्लियर है कि नहीं है? देखो वही P यहाँ पर, P यहाँ पर, Q यहाँ पर, Q यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपको क्या चेक करना है, उस ये नंबर जो P के बगल में लिखा हो चाहे Q के बगल में लिखा हो, इसका डबल है या नहीं है। डबल होगा तो सीधा कितना आंसर होगा, 2। ठीक, इसमें भी चेक करें, वही सीधा 6 का डबल होगा तो सीधा आंसर क्या होगा सर, 2। ठीक, यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा है, तो फिर क्या करेंगे भाई। अरे है यार, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर है वो कितना लिखा है, यहाँ पर √2 और √3 लिखा ना, दोनों का मल्टीपल। यहाँ पर एक चीज अपन शायद क्वेश्चन गलत क्लिक करके मैं देखता हूँ बुक्स में, यहाँ पर देखो थोड़ी सी गलती थी इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था तो फिर कैसे। ये दोनों नंबरों यहाँ पर हैं और दोनों को प्रोडक्ट यहाँ पर 3 दूनी 6, ठीक है ना। अब देखो इस √2 को यहाँ पर लिखा तो √2 यहाँ पर होंगे, √3 तो √3 यहाँ पर। लेकिन हमें तो क्या चेक करना है, इसका डबल करना है। क्या इसका डबल यहाँ पर है? तो इस सवाल का भी आंसर क्या होगा, डबल, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से जरा, यहाँ पर तो डबल किसी का नहीं है ना, कोई कुछ दिख रहा, लेकिन लिखा है, बस वो प्रॉपरली तरीके से नहीं लिखा कि सीधा का सीधा दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है। लेकिन देखो ये 2 नंबर यहाँ पर है, इन दोनों को प्रोडक्ट यहाँ पर है। क्लियर है कि नहीं है? इसको देखें, क्या इसको हम लिख सकते हैं 4 5 20? कैसे, यहाँ देखो 20 जो होता है रूट के अंदर, तो इसको लिखेंगे 4 5 20, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2√5 लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे, इसको लिखेंगे 2√5, इसको लिखेंगे 2√3। क्या लिखेंगे, 2√3 लिखेंगे। देखो 2 बाहर कब आएगा, जब 4 अंदर होगा, तो 4 5 20, 4 3 12, ठीक है ना। तो देखो अब तो 2 का यहाँ पर डबल है कि नहीं है, 4, तो इस सवाल का भी आंसर क्या होगा, 2, ठीक है ना। यार अब तो वीडियो को एक लाइक कर दो। जो मैंने आज ये तरीका बताया है ना, 90 से 95% बच्चों को नहीं है ये मालूम, गारंटी दे रहा हूं मैं। अब आप झूठ बोलो या कुछ भी करो कि नहीं मुझे तो पता था, रियलिटी में 10% बच्चों को ही पता होती है ये बातें, ये 5% या 10%, ठीक है ना। क्योंकि आपके दिल से ज़्यादा आपके बारे में सच्चाई कोई नहीं जानता, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो तरीका है आज सीख लो, मौका है, ठीक है ना। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 36, ठीक, इसको कैसे करेंगे, ये भी प्रॉपरली तरीके से नहीं लिखा, प्रॉपरली तरीके से नहीं लिखा। दो 3 दूनी 6 है कि नहीं है, तो 6 अंदर होना चाहिए था, 4 ज़्यादा है कि नहीं, इसमें 4 ज़्यादा होगा तो 4 2 में बाहर निकलेगा, तो कितना निकलेगा, 2 पहले ही से था, 1 2 और आ जाएगा, और फिर अंदर क्या बचेगा, 6। इसको क्या लिखेंगे अपन, देखो 2 का स्क्वायर 4 अंदर था ना, तो 4 6 24 सही है पूरा, इसलिए हमने 4 को बाहर निकाल दिया 2 के फॉर्म में, ठीक, क्लियर है कि नहीं है। 24 को लिखेंगे 4 6 24, यानी 4 6 24, तो 4 अंदर रूट के नहीं रह सकता क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए वो 2 बाहर निकल आया, ठीक है ना।
2 पहले से ही था, एक 2 बाहर और आ गया, तो अब बाहर क्या बन चुका है, 4 बन चुका है, यानी 4√6 बन चुका है। क्या बन चुका है, 4√6 बन चुका है। क्या बन चुका है, 4√6। इसी प्रकार का क्वेश्चन बन चुका कि नहीं बन चुका, 4√6 बन चुका है। और सेम एज इट इज कौन सा क्वेश्चन तैयार हुआ है अपना, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में भी अपन एक चीज लिखना भूल गए, वो भी क्या, सेम एज इट इज वही चीज है। देखो 4√6 अपॉन √2 प्लस √3, √2 प्लस √3, तो सेम वही क्वेश्चन होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो अब देखो इस 2 का क्या है भैया, यहाँ पर डबल है। जब इसका भी डबल है तो आंसर क्या मिलेगा, 2। क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चंस में लिखना भूल गए हम, ठीक है ना, क्योंकि सभी एक प्रकार के क्वेश्चंस आ चुके थे, तो दिमाग का दही हो गया लिखने में, ठीक है ना। तो समझ तो गए ना कि x इक्वल 4√6 अपॉन 3√3 प्लस √2, तो ये वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। इसी कंपाउंड का जो प्रोडक्ट है यहाँ पर है वो क्या है, 2। क्या है, 2, और 2 का डबल क्या है, 4। तो 4, इसका जब जब डबल नंबर से मिलेगा तब तब आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लें अच्छी तरीके से, और एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है ना। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 अब आपके सामने है। तो इसको कैसे करना है, वही तरीका है सेम एज इट इज। पहले तो क्या डायरेक्ट अपने के पास क्या तरीका है, वही कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम से लगा देंगे। तो ये क्या लिखा है, √2 इंटू √3, क्या लिखा है, √2 इंटू √3। तो x के नीचे क्या लाएंगे अपन, √3 लाएंगे, तो वहां पर √2 बचेगा, और नीचे √3 प्लस √2, ठीक है ना। इसका भी अप्रोच है, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद आपको। अगर √3 नहीं लाते और √2 अकेले लाते तो √3 यहाँ पर रहता और √2 यहाँ पर आ जाता, ये √3 प्लस का √2, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है। अब कंपोनेंट डिविडेंड यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे, तो एक बार इसकी वैल्यू मिल जाएगी और एक बार इसकी वैल्यू मिल जाएगी। जब दोनों की वैल्यू मिलेगी और दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो x प्लस √3 क्या बनेगा, दोनों नंबरों को जोड़ेंगे और दोनों नंबरों को घटा देंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2√2 और प्लस √3 ऐसे ही रहेगा, अपॉन इसमें से इसको घटा देंगे। जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो माइनस का √3 मिलेगा, इसमें से हम इसको घटाना है ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का √3 माइनस का √2, तो √2 से √2 कैंसिल, ये मिलेगा, ठीक। यहां देखें हम जरा ध्यान से, x इक्वल x प्लस का √2 रहेगा और x माइनस का √2 रहेगा। कंपोनेंट डिविडेंड जब इसमें लगाएंगे तो ये मिलेगा अपन को √3 2√3, ठीक है ना, प्लस √2 ऐसा ही रहेगा। जोड़ने के बाद घटाएंगे तो √3 से √3 कैंसिल होगा, माइनस का √2 रहेगा। क्या रहेगा, माइनस का √2 रहेगा। क्या रहेगा, माइनस का √2 रहेगा, ठीक। दोनों नंबर मिल चुके हैं, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना, और दोनों माइनस माइनस के हैं, आराम से अपन इनको ऐड करेंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखो, इन दोनों को यहाँ पर लिखेंगे 2√2 प्लस का √3 अपॉन √3, और वो भी माइनस का लिखे देते हैं हम यहाँ पर माइनस नीचे ना लगा के अपन ऊपर माइनस लगा देते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पर भी ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो 2√3 प्लस का √2 अपॉन यहाँ पर भी √2 आएगा, ठीक है। क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है हमें, अब हमें लेना है एलसीएम। क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो बताइए क्या होगा इसका, ठीक। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें। कहीं ना कहीं थोड़ी क्वेश्चन में मिस्टेक तो है, इधर ये कटेगा ही नहीं कुछ भी। क्वेश्चन में यहाँ माइनस है, क्या है क्वेश्चन में, माइनस है, ठीक। अब सही है, ये जो √2 कहाँ था, हाँ ये √2 माइनस का था ना, तो ये माइनस और माइनस बन के क्या बना देगा, प्लस। अब ठीक है, √3 और √2 का एलसीएम क्या होगा सर,
√6 होगा। क्या होगा? √6। कुल मिला के √3 से √3 कैंसिल, √2 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना होगा? √2 का √2 में होगा तो 2 × 2 क्या बन जाएगा? 4, और वो भी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 4, माइनस फिर से यहाँ आ जाएगा क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और √2 का √3 में होगा तो √6। क्लियर? इस √2 का गुणा यहाँ होगा और √3 का गुणा यहाँ होगा, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों को प्रोडक्ट ही तो यहाँ पर आया, एलसीएम आया ना। तो अब देखें ध्यान से, √3 को गुणा कराएंगे तो √3 और √3 3 बन जाएगा, 3 × 2 = 6, ठीक है ना। क्लियर? अब ध्यान से देखें, √3 का √2 में कराएंगे तो प्लस का √6, ठीक है ना। √6 अंकल से √6 निपट चुके हैं, 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 2, और 2 बटा क्या आया? √6। क्लियर है कि नहीं है? अब एक काम करें आप इसमें कि इस जो 2 है ना, उस 2 को लिख दें √2 × √2, √2 × √2, और इसको लिखें √2 × √3। तो देखिए क्या आंसर आया? √2/√3, √2/√3, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या अप्रोच लगना था, जो दो नंबर हैं उन्हीं का बटे में वैल्यू आना है। जब क्या? जब कोई प्रोडक्ट यहाँ पर इक्वल हो जाए, ठीक है ना, तो सीधा वही का वही नंबर इसका आंसर आ जाएगा। ये √2/√3 यानी जे 2/√3, √2/√3 वही आंसर आ चुका है, ठीक है ना। क्लियर है? तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका कि नहीं आ चुका? तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अब चलते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, ठीक है ना। देखें क्वेश्चन नंबर 38, और ये क्वेश्चन जो 38 है, ऐसे क्वेश्चंस हम आपको करवा चुके हैं, ठीक। अब बोले कब करवाए आपने सर? तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 10 का वही क्वेश्चंस ये है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है बड़ा खतरनाक डेंजरस नहीं, ठीक है ना। जब कोई प्रोडक्ट का स्क्वायर हो और उनका सम 0 हो तो प्रोडक्ट नहीं कह सकते, कोई भी नंबर्स है ABCD कुछ भी, ठीक है ना, कोई भी यहाँ पर ब्रैकेट बना हुआ है उसका स्क्वायर, फिर यहाँ पर स्क्वायर है, फिर यहाँ पर भी स्क्वायर है, और उनका सम अगर 0 है तो वो हर एक कंपाउंड अपने आप में 0 बन जाएगा। तो x - 3 इक्वल क्या लिखेंगे अपन? 0। जब x - 3 इक्वल 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 3, y की वैल्यू क्या मिलेगी? 5, z की वैल्यू क्या मिलेगी? 4। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सभी माइनस के हैं तो उस तरफ जाके क्या बन जाएंगे? प्लस के बन जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में खुद 0 बनेगा। x - 3 इक्वल 0 तो 3 वहां जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। अब बताइए 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 9, तो 9/9। y की वैल्यू 5 तो 25, 5 का स्क्वायर 25/25 प्लस 4 का स्क्वायर 16/16 आएगा। 9 से 9 कैंसिल, 25 से 25 ये सभी कैंसिल हो गए। 1 + 1 + 1 क्या आंसर मिला? 3, ठीक है ना। तो ये अलजेब्रा है भाई, देख लो जरा आप अपने सामने, लोग बाग हुआ बना देते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 39 फिर से वही चीज़ है, ब्रैकेट फिर ब्रैकेट फिर ब्रैकेट, इन तीनों यानी इन ब्रैकेटों के बीच में वही जो दिख रहा है ना, एक हेलमेट पहने हुए हैं, ये भी हेलमेट्स के अंदर, ये भी अपने हेलमेट के अंदर है। तो ये जो कंपाउंड लिखे हैं इनका स्क्वायर का सम अगर 0 आ जाए तो प्रत्येक कंपाउंड अपने आप में 0 बन जाता है। सर जी ये बता चुके बार बार, हम थक गए कहते कहते, तो भाई साहब बार बार थक गए कि नहीं थक गए? ठीक, तो अब तुम समझ रहे हो। और वैल्यू कौन सी फाइंड करना है? ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चल जाना चाहिए। ऐसा एक अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, आपने सभी जगह, सभी लोगों ने कई जगह पर पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आपको याद होगा, और नहीं याद तो एक बार देख लें कौन सा है कौन सा नहीं, और हम बता ही रहे हैं। ठीक, मेरी क्लास नंबर 1 अलजेब्रा की जो फर्स्ट है, उसी क्लास में पूरे के पूरे फॉर्मूले मैंने सिखाए हैं, ड्राइव करना कैसे, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो वहां जाके वो क्लास भी देख सकते हो तुम, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखें, पहले तो इनको देख लेते हैं, इनसे निपटारा कर लेते हैं। तो 2a - 1 = 0,
तो 2a माइनस 1 वहां जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, और a की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2, 2 हटके इसके नीचे आएगा। यहां देखें 4b माइनस 3 इक्वल 0 होगा, तो 4b इक्वल प्लस का 3 होगा, तो v की वैल्यू क्या मिलेगी 3/4, 3/4। क्लियर है कि नहीं है? जी हाँ। अब देखो 4c प्लस का 5 इक्वल 0 होगा, तो 4c ये 5 वहां पर जाके माइनस का 5 बनाएगा, और c इक्वल क्या बनेगा माइनस का 5/4। तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, a b c की वैल्यू आ चुकी है। इस फॉर्मूले पर जरा बात कर लें जरा अपन ध्यान से, ठीक है ना। यहां पर लिखते हैं फॉर्मूला क्या है, a प्लस AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल क्या होता है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA, ठीक है ना। a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA, ठीक। फॉर्मूला आपके सामने है। यही फॉर्मूला यहां पर भी यूज होना चाहिए वैसे तो, ठीक। जरा एक चीज ध्यान से देखें, हमारे पास फिर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू नहीं है। अच्छा यहां पर रखेंगे सारी चीजें, लेकिन मेरा एक चीज मानना है कि एक फॉर्मूला इसी से और बनता है कब, जरा ध्यान से देखें इसकी वैल्यू, यदि ये वैल्यू कब क्या बन जाए 0, जब ये 0 बन जाती है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू डायरेक्ट अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरा मैटर 0 बन जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या बनेगी फिर सीधी 0। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस का 3ABC क्या बनेगा रसगुल्ला बताओ, 0 बनेगा ना। 0 बनेगा तो माइनस 3ABC वहां जाकर क्या बन जाएगा प्लस का 3ABC बनेगा या नहीं बनेगा। ये फॉर्मूला, बात को समझे। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस का 3ABC बराबर में क्या होता है ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA बनता। अब इसमें एक बात और बोली जाती है, नोट करके लिख दिया जाता है फॉर्मूले में, कि यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो पूरा ये मैटर 0 बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा सर मैटर 0। तो फिर माइनस का 3ABC उस कंडीशन में वहां जाकर प्लस का बन जाता है, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ की वैल्यू क्या बनेगी 3ABC। तो हमें यहां पर यह चेक करना है क्या इन तीनों का सम है, जो a प्लस बी प्लस सी का सम है वो क्या 0 है। चेक करते हैं, इन दोनों को जोड़ के, तीनों को जोड़ के देखेंगे 1/2 प्लस 3/4 माइनस का 5/4, एलसीएम 4 आएगा, 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार जाएगा, और 2 एकम 2, 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 3 आएगा। कितना आएगा 1, क्योंकि 1 बार जाएगा ना तो 1 का गुणा करने पर 3 आएगा, माइनस का 5, 3 2 5, 5 में से 5 गया 0, तो फाइनली क्या मिल गया 0। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू भी क्या बनने वाली है मुझे बताओ, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इस कंपाउंड की पूरी वैल्यू बनेगी 3ABC। तो अब कुछ भी चेक नहीं करना, यहाँ पर 3ABC रख दीजिए, माइनस का 3ABC रख देंगे अपॉन a स्क्वायर बी स्क्वायर, कुछ भी हो फिर तो कुछ भी हो, कुछ भी नीचे हमें कोई मतलब नहीं है, ऊपर 0 आ चुका है, तो फिर फाइनली आंसर क्या मिलेगा 0। तो बताइए हमें क्या चेक करना था, a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है क्या उनका सम 0 है या नहीं है। यदि उनका सम 0 है तो सीधा a प्लस बी प्लस सी अगर 0 बन जाता है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC वैल्यू क्या बन जाती है, डायरेक्ट 0 बन जाती है उस कंडीशन में, ठीक। तो आप क्वेश्चन नंबर 39 को नोट कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, आपको स्क्रीन पर दिखेगा क्वेश्चन नंबर 40। देखें क्वेश्चन नंबर 40, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, और आज की क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपन अलविदा कहेंगे, क्योंकि अपना काम है एकदम तेज पढ़ाना नहीं है, धीरे धीरे पढ़ा के आपको सिखा देना, ठीक। आपको पता भी ना चले
शुरू में हमने क्लासेस लंबी ली हैं, थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा थे तो थोड़ा हम पर भी प्रेशर था, आप पर भी प्रेशर बन रहा होगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो एकदम वॉच करना छोटी बात नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो बनाने लगे हैं, मतलब आधे घंटे की या 40 मिनट की, इतना ही बस काफ़ी है। कुल मिला के 10 क्वेश्चन एक वीडियो में पर्याप्त हो जाते हैं, क्योंकि उन 10 क्वेश्चनों को आसान करके चाहे धीरे धीरे करवाएं, लेकिन आपके दिमाग में खोपड़ी में सेट कैसे करना है, बस इतना हम कोशिश करते हैं, बस कि आप तक पहुंच जाए, वो आपको लगे अंदर आत्मा हृदय से कि मैंने कुछ सीखा है, ठीक है ना। क्योंकि सीखना ही अपना एक उद्देश्य बनाना चाहिए आपको, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप सीखोगे, एक बार सीखो, मेरा मतलब है एक बार आप सीखो, सिलेबस कंप्लीट करो अच्छी तरीके से, और फिर आपको क्या करना है, अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप पहले एक बार किसी भी टीचर से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, कहीं पर भी, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ पर भी। फिर उसके बाद आप 4 या 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस को कवर कर लें अच्छी तरीके से, ठीक है ना। फिर उसके साथ आप कहीं भी कुछ भी ना पढ़ के केवल और केवल मॉक टेस्ट लगाएं और उसका एनालिसिस करना सबसे बेहतरीन चीज़ है। मॉक टेस्ट लगाना कुछ नहीं है, वो बंदा कभी तरक्की नहीं कर पाएगा जो मॉक टेस्ट लगाएगा। केवल लगाने के साथ अगर आप 1 घंटे में सेट लगाते हो तो 1.5 घंटा उसके लिए एनालिसिस चाहिए, अगर आध घंटे में लगाते हो तो 1 घंटा एनालिसिस के चाहिए। नोट्स देखें क्या है भाई, क्या नहीं है, क्या हमने पढ़ रखा है, क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें अपन को एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी बनाने चाहिए कि कैसे क्या एग्ज़ाम्स निकाले जाते हैं, ठीक है ना। तभी आप कर पाओ, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ्स हो या कुछ भी हो। और स्पेशल देखिए, मैं मैथ्स जो करा रहा हूँ वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए होती है जे तो, और स्पेशल अपना लक्ष्य ही है दिमाग में SSC, और कोई भी एग्ज़ाम नहीं, केवल SSC, ठीक है ना। चाहे वो SSC से कोई भी SSC संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं भी आपकी मैथ्स बाहर नहीं जाएगी। फिर आप कोई भी एग्ज़ाम अगर मैथ्स कंप्लीट करना है तो आप चाहे रेलवे, SSC, बैंक, कुछ भी कंप्लीट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। धीरे धीरे अर्थमेटिक एडवांस सारी चलेगी आपकी, ठीक है ना। चलो देखें इस क्वेश्चंस में क्या है, फिर वही चीज़ आ चुकी है। तो अपने में कंपाउंड 0 होगा तो 3a + 1 = 0 होगा, तो -1 वहाँ जाके बन जाएगा और a की वैल्यू 3 यहाँ पर आ जाएगी, तो a की वैल्यू डायरेक्ट बनेगी, ठीक है ना। v की वैल्यू डायरेक्ट 1 बन जाएगी और c की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस का 3 बनेगा वहाँ पर जाके अपॉन 2। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो a की वैल्यू क्या बनेगी, -1/3, 3 × -1/3, क्लियर है। v की वैल्यू 1 है तो 1 रख दीजिए, c की वैल्यू 3/2 है, 3/2 और 2 पहले ही था तो 3/2, ठीक। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, -1 +1 और प्लस का 3, 1 से 1 कैंसिल, निपटारा हो गया और भाई आंसर क्या आया 3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन करना है। कोई भी क्वेश्चन तो आप देखो बने रहेंगे क्लास के साथ, तो आप अलजेब्रा क्या कोई भी टॉपिक हो एडवांस का आपसे छूटेगा नहीं, विथ रीजन के साथ बताऊंगा। इस बार मैं आपको हर एक चीज़ का क्यों, कब, कैसे, क्यों, सारी चीज़ें मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो हर एक चीज़ कैसे हुई है, क्योंकि वो इंटरेस्ट डेवलप होने लगा अंदर, कब, क्यों, कैसे जानने का, तो आप समझ लेना कि आप मैथ सीखने लगे हो, ठीक। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। और देखो मैं सभी से फिर भी कहूँगा कि सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा वीडियो का, ठीक है ना। और आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा, ठीक है ना। सभी क्लासेस को बार बार रिवीजन करना है और अच्छी तरीके से नोट्स बनाना है, हैंड रिटन, ठीक है ना। नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए। चलो अब हम विदा लेते हैं और लास्ट अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। क्लास नंबर 28 थी ना, आज 29 होगी अब, ठीक है ना। जो भी होगी देख लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, ठीक।